हेलो दोस्तों, मैं अक्षय और आपका स्वागत है हमारे इस ऑल प्रोग्रामिंग हिंदी चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम stdio.h हेडर फाइल, जो कि सी प्रोग्रामिंग की एक इम्पॉर्टेंट हेडर फाइल होती है, इनपुट आउटपुट स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होती है। इस फाइल के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो अगर आप stdio.h हेडर फाइल के 10 सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। तो पहला हमारा फंक्शन है printf, जो कि stdio.h का लाइब्रेरी फंक्शन है। printf फंक्शन अक्सर आप प्रोग्राम बनाते समय यूज़ करते होंगे, तो ये एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। इसका यूज़ हम मैसेज को प्रिंट करने के लिए करते हैं। जो मैसेज हम इसे पास करते हैं वो मैसेज ये हमें आउटपुट में या कंसोल स्क्रीन पर प्रिंट करा देता है। तो printf फंक्शन मैसेज को प्रिंट कराने का काम करता है। इसका भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये है printf फंक्शन का एग्जाम्पल। तो देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में कि किस प्रकार हमने printf फंक्शन का यूज़ किया है। बस इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी जानते हैं कि printf फंक्शन का यूज़ मैसेज को प्रिंट करने के लिए करते हैं। तो इस फंक्शन में देख सकते हैं, हेलो आई एम अक्षय, हाउ आर यू मैसेज स्क्रीन पर प्रिंट होगा। अगर हम इसे रन करेंगे, तो हम अभी इसे रन नहीं करेंगे, हम इसे केवल आपको समझाने के लिए इस एग्जाम्पल को बनाए थे। दूसरा हमारा है scanf लाइब्रेरी फंक्शन, जो कि stdio.h का ही एक फंक्शन है। scanf फंक्शन आपको पता होगा कि अक्सर हम इसका यूज़ वेरिएबल में डाटा स्टोर कराने के लिए करते हैं। जो डाटा हम कीबोर्ड से इनपुट करते हैं, इनपुट के रूप में देते हैं। तो scanf फंक्शन बफर से डाटा को रीड करता है। जो डाटा हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं वो बफर में राइट होता है, और बफर से फिर scanf फंक्शन उस वेरिएबल में स्टोर कराता है जिस वेरिएबल का एड्रेस हम इस scanf फंक्शन को पास करते हैं। तो इसका भी हम एग्जाम्पल प्रोग्राम देख लेते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप इस एग्जाम्पल में कि किस प्रकार हमने scanf फंक्शन का यूज़ किया है। तो जैसे कि हमने इस एग्जांपल में ch नाम का एक वेरिएबल करना है, जो कि कैर टाइप का है। तो scanf की मदद से हमने इस वेरिएबल में जो scanf फंक्शन बफर से रीड करेगा, जो भी हम इंटर करेंगे उसे scanf फंक्शन ch वेरिएबल में स्टोर करा देगा, क्योंकि हमने ch वेरिएबल का एड्रेस दिया है। जो ये %, का साइन है, ये एड्रेस का साइन होता है। तो ch वेरिएबल का हम एड्रेस पास कर रहे हैं scanf फंक्शन को। तो ये जो वैल्यू रीड करेगा बफर से या कीबोर्ड से, मान सकते हैं आप, उसे यह ch में स्टोर कर देगा। तो ये था scanf का एग्जाम्पल। तीसरा हमारा stdio.h हेडर फाइल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी फंक्शन है flash फंक्शन का यूज़ अक्सर हम बफर को क्लियर करने के लिए करते हैं। जब हम अक्सर बार बार कीबोर्ड से डाटा को रीड करते हैं, खासकर करैक्टर डाटा को जब हम रीड करते हैं बफर से, तो अक्सर एरर आती है डाटा को रीड करने में। इसलिए हमें बफर को क्लियर करना ज़रूरी होता है, ताकि हम जो डाटा इंटर करें कीबोर्ड से वही डाटा रीड हो सके। तो इसीलिए हम बफर को क्लियर करते हैं flash फंक्शन की मदद से। तो इसका भी हम एग्जाम्पल प्रोग्राम देख लेते हैं।
तो दोस्तों ये है f-फ्लैश फंक्शन का एग्जांपल। तो इस एग्जांपल में देख सकते हैं हमने f-फ्लैश फंक्शन का किस प्रकार यूज़ किया है। हमने f-फ्लैश का यूज़ किया है और std इन स्ट्रीम को पास किया है। इसका मतलब हम इस स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम को क्लियर करना चाहते हैं। तो f-फ्लैश की मदद से हम स्टैंडर्ड इनपुट या स्टैंडर्ड आउट भी आप यहाँ पास कर सकते हैं। तो आप स्टैंडर्ड या आउटपुट को क्लियर कर पाएंगे। हम इनपुट बफर को क्लियर कर रहे हैं std इन की मदद से। std आउट की मदद से आप आउटपुट बफर को क्लियर कर पाएंगे f-फ्लैश फंक्शन की मदद से। तो इस प्रकार यह यूज़ किया जाता है। चौथा std_out का लाइब्रेरी फंक्शन है getS का फंक्शन आपने अक्सर स्ट्रिंग को स्टोर स्ट्रिंग में जो आप इनपुट के रूप में स्ट्रिंग देते हैं उसे स्टोर कराने के लिए आप यूज़ करते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि जब भी हम स्कैनफ की मदद से स्ट्रिंग को एंटर करते हैं तो केवल एक वर्ड ही स्टोर हम करा पाते हैं। जैसे ही हम इंटर प्रेस करते हैं तो स्कैनफ फंक्शन केवल उतना ही स्ट्रिंग को स्टोर करा पाता है, रीड कर पाता है बफर से। लेकिन getS फंक्शन में हम स्पेस के साथ देते हैं स्ट्रिंग, चाहे जितनी भी बड़ी स्ट्रिंग देते हैं वो स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करा देता है getS फंक्शन। तो getS फंक्शन एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है स्ट्रिंग वेरिएबल में स्ट्रिंग को स्टोर कराने के लिए। तो इसका भी हम एग्जाम्पल प्रोग्राम देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है getS फंक्शन का एग्जाम्पल। तो इस फंक्शन में देख सकते हैं हमने एक स्ट्रिंग बनाई है str, जो कि कैर टाइप का एरे है, तो इसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो getS फंक्शन जो है वो str में जो हम स्ट्रिंग इनपुट इंटर करेंगे कीबोर्ड से, वो उस स्ट्रिंग को str में स्टोर करा देगा, getS फंक्शन है। तो इसका यूज़ स्ट्रिंग में इनपुट की गई स्ट्रिंग को स्टोर कराने का कार्य करता है। पांचवा फंक्शन है getChar, जो कि std_out का लाइब्रेरी फंक्शन है। getChar फंक्शन एक कैरेक्टर को लेता है जो कि कीबोर्ड से रीड करता है। जब हम कीबोर्ड से कोई कैरेक्टर इंटर करते हैं तो getChar उस कैरेक्टर को रिटर्न करता है। तो getChar फंक्शन का यूज़ हम अक्सर करते हैं जब हमें एक कैरेक्टर कीबोर्ड से इनपुट के रूप में लेना होता है। तो इसका भी हम एग्जांपल प्रोग्राम देख लेते हैं। ये है हमारा getChar फंक्शन का एग्जांपल। तो देख सकते हैं इसमें हमने एक कैर टाइप का वेरिएबल बनाया ch नाम का, और getChar फंक्शन जो है वो इनपुट के रूप में हमसे जो हम इनपुट देंगे कीबोर्ड से उस एक कैरेक्टर को लेकर वो रिटर्न कर देगा और वो कैरेक्टर cs में स्टोर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसका यूज़ करते हैं getChar फंक्शन का। तो fopen फंक्शन 6 हमारा है fopen फंक्शन। तो यह भी std_out का लाइब्रेरी फंक्शन है। तो fopen फंक्शन का यूज़ हम फाइल को ओपन करने के लिए करते हैं। सी प्रोग्रामिंग में हम फाइल का कॉन्सेप्ट है, तो हमें फाइल को ओपन करने के लिए fopen फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। तो fopen फंक्शन फाइल को ओपन करने की में यूज़ किया जाता है। इसका भी हम एग्जांपल प्रोग्राम देख लेते हैं। ये है fopen फंक्शन का एग्जांपल। देख सकते हैं इसमें हमने एक फाइल पॉइंटर बनाया है fp जिसका नाम है, और हमने एक fopen फंक्शन की मदद से हमने एक फाइल को ओपन किया है जिसका नाम demo.txt है, और इसे हमने राइट मोड में ओपन किया है। और जो इसका fopen फंक्शन फाइल का एड्रेस रिटर्न करता है, तो उस एड्रेस को हम fp में स्टोर करा लेंगे। तो यह इस प्रकार fopen फंक्शन का यूज़ किया जाता है। सातवां है fclose लाइब्रेरी फंक्शन। fclose फंक्शन जैसे कि fopen फंक्शन फाइल को ओपन करने में यूज़ होता है, उसी तरह fclose फंक्शन फाइल को क्लोज करने के काम आता है।
क्योंकि जब हम फाइल में कोई भी अपडेट करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो उसे हमें क्लोज़ करने की आवश्यकता होती है ताकि हमारी फाइल सुरक्षित रहे, उसके डाटा में कोई छेड़खानी ना होने पाए, कोई भी डाटा लॉस ना हो। इसलिए हम फाइल को क्लोज़ कर देते हैं ताकि हमारी फाइल सुरक्षित रहे। तो ये कार्य हम fclose फंक्शन की मदद से करते हैं। तो इसका भी हम एग्जांपल प्रोग्राम देख लेते हैं। ये है fclose फंक्शन का एग्जांपल। तो इसमें देख सकते हैं, इसमें भी हमने फाइल पॉइंटर एक बनाया है जिसका नाम हमने fp रखा है। और fclose फंक्शन का यूज़ हम तभी करते हैं जब हम फाइल तब ओपन होती है, जब कोई फाइल ओपन होती है तब हम उसे क्लोज़ करेंगे। अगर फाइल ओपन ही नहीं है तो हम उसे क्लोज़ नहीं कर पाएंगे। तो fclose फंक्शन का यूज़ हम तभी करते हैं जब फाइल ओपन होती है या हमें फाइल को क्लोज़ करना। तो fclose फंक्शन का इस प्रकार यूज़ किया जाता है। हम fp जो कि फाइल पॉइंटर, इसमें एड्रेस होगा फाइल का, उस फाइल को ये क्लोज़ कर देगा। 8वां है fread लाइब्रेरी फंक्शन। तो fread फंक्शन का यूज़ हम फाइल से डाटा को रीड करने के लिए करते हैं। जो डाटा फाइल में होता है उसे हम रीड करने के लिए fread फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो इसका भी हम एग्जांपल प्रोग्राम देख लेते हैं। ये है fread फंक्शन का एग्जांपल। तो इसमें भी हमने एक फाइल पॉइंटर बनाया है fp नाम का, जो कि फाइल एड्रेस को स्टोर करेगा, और एक है नेम नाम का एरे जो कैर टाइप का है जिसका साइज 5। तो fread फंक्शन की मदद से हम fp फाइल पॉइंटर जो जिस फाइल का एड्रेस है उस फाइल को हम रीड करेंगे, और जो हम रीड करेंगे उसे हम नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो f है राइट और fread फंक्शन में आपको अंतर तो पता होगा। fwrite फंक्शन फाइल में डाटा को फाइल में डाटा राइट करता है, और fread फंक्शन फाइल से डाटा को रीड करता है। तो इस प्रकार fread फंक्शन का यूज़ किया जाता है। 9वां है fwrite लाइब्रेरी फंक्शन। fwrite जैसे fread फंक्शन फाइल से डाटा को रीड करता है, उसी तरह fwrite फंक्शन फाइल में डाटा को रीड करने के काम आता है। मतलब fwrite फंक्शन फाइल से डाटा को रीड करता है, और fwrite फंक्शन है fread जो फंक्शन होता है वो फाइल से डाटा को रीड करता है, और fwrite फंक्शन फाइल में डाटा को राइट करता है, यानी कि लिखता है। तो इसका भी हम एग्जांपल प्रोग्राम देख लेते हैं। ये है fwrite फंक्शन का एग्जांपल। तो इसमें भी हमने fp एक फाइल पॉइंटर बनाया है और एक नेम नाम का एरे बनाया है कैर टाइप का, जो उसका साइज 5 है। तो fwrite फंक्शन क्या करेगा? fwrite फंक्शन जो नेम वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है उसे fp में फाइल जिस फाइल का एड्रेस है उस फाइल में डाटा को राइट करेगा। जो डाटा नेम नाम की वेरिएबल में स्टोर है उस डाटा को fp फाइल जो कि फाइल पॉइंटर है, इसमें जो एड्रेस है, जिस फाइल का एड्रेस है उस फाइल में डाटा को राइट करेगा। तो इस प्रकार fwrite फंक्शन का यूज़ किया जाता है। और 10वां फंक्शन है हमारा feof लाइब्रेरी फंक्शन। तो इसका यूज़ हम अक्सर फाइल की एंडिंग को पता करने के लिए करते हैं कि फ़ाइल की एंडिंग आई या नहीं। ये नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करता है अगर फाइल की एंडिंग नहीं है। अगर जैसे ही फाइल की एंडिंग आती है तो ये नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करता है। अगर फाइल की एंडिंग नहीं है तो ये जीरो वैल्यू रिटर्न करता है। तो feof फंक्शन फाइल की एंडिंग को पता करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ हम काफ़ी ज़्यादा करते हैं जब भी हम फाइल का यूज़ करते हैं अपनी प्रोग्राम में। तो इसका भी हम एग्जांपल प्रोग्राम देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है feof फंक्शन का एग्जांपल। हमने वैसे
FEU फंक्शन का यूज़ उस प्रकार नहीं किया है जिस प्रकार करना चाहिए। तो FEU फंक्शन जो FP है यह एक फाइल पॉइंटर है। तो FEU फंक्शन को हमें उस फाइल को पास करना होता है जिस फाइल का हमें एंड पता करना है कि इस फाइल का एंड आ चुका है या नहीं। यह हम अक्सर फाइल को रीड करते वक्त करते हैं। जब हम फाइल को रीड करते हैं तो हमें पता करना होता है कि फाइल का एंड आ चुका है या नहीं, तब हम फाइल को रीड करना बंद करें। तो FEU फंक्शन का यूज़ फाइल को रीड करने के लिए करते हैं। तो देख सकते हैं इसमें ch वेरिएबल है तो इसमें जो रिटर्न करेगा ये जब तक नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा, जीरो वैल्यू रिटर्न कर देगा, इस मतलब अभी एंड नहीं आया है। जैसे ही ये नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा तो इसका मतलब है कि फाइल का एंड आ चुका है। तो ये था FEU फंक्शन का एग्जाम्पल। तो दोस्तों हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उसका जवाब देने का जरूर प्रयास करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग और न्यू वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।